वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल तरागाम से 9वीं जमात के बच्चे जो हैं वो अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 60 यानी कि सफ़ा नंबर 60 निकालेंगे। वहाँ पर अफसाना है। अफसाना क्या होता है? एक अफसाना एक आपकी किताब में लिखा है दर्द का मारा। दर्द का मारा एक अफसाना एक है। इसका राइटर जो है, इसका मुसन्निफ जो है वो है पुष्कर नाथ। किसका है ये? पुष्कर नाथ का लिखा हुआ एक अफसाना है। पहले हम देखेंगे कि अफसाना होता क्या है। अफसाने को अगर हम अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी। अफसाने को हम अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। अब देखिए अपनी किताब का पेज नंबर 60 आप निकालो, वहां पर लिखा हुआ है उर्दू में अफसाना। उर्दू में मुख्तसर अफसाना वही नसरी सनफ है, यानी कि नसर है, ये नज़म नहीं है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। मगरिब में इस सनफ का आगाज 19वीं सदी के वस्त में हुआ था। कब हुआ था इसका शॉर्ट स्टोरी का आगाज? मगरिब में 1960 में, सॉरी 20वीं सदी के इस सनफ का आगाज 19वीं सदी के वस्त में हुआ था, यानी कि 19वीं सदी के दरमियान में इसका जो है कि आगाज हुआ था मगरिब में। और 20वीं सदी के आगाज तक एक मुस्तकिल सनफ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। मगरिब के ज़ेरी असर उर्दू में इसका आगाज 20वीं सदी के शुरू में हुआ। तो इसमें मगरिब में चूंकि वहां की डिफरेंट लैंग्वेज थी, और उर्दू में जो है कि इसका आगाज कब हुआ? इसका आगाज 20वीं सदी में हुआ, यानी कि उर्दू में 20वीं सदी में 20वीं सदी के अवाइल में उर्दू जबान में अफसाने की शुरुआत हुई। 20वीं सदी के अवाइल में उर्दू जबान में अफसाने की शुरुआत हुई। यह वो जमाना था जब दास्तानों का चलन खत्म हो चुका था और बहुत सारे नावल लिखे जा चुके थे। मुख्तसर अफसाना से मुराद नसर में लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी जिंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह पेश किया जाए कि कारी की इसमें दिलचस्पी पैदा हो। मुख्तसर अफसाना हर कहानी की तरह मुख्तसर अफसाने में जिंदगी का कोई पहलू वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है, क्योंकि वाक़ा का बयान कहानी की बुनियादी शर्त है। इस मुनासबत से प्लाट, किरदार, अमल और मकालिमा मुख्तसर अफसाना के लाजमी अनासिर करार पाए हैं। मुख्तसर अफसाने के लाजमी अज्जा ये हैं। मुख्तसर अफसाने के लाजमी अज्जा ये हैं। कौन कौन सा? प्लॉट, किरदार और मकालमा। ये तीनों चीजें अफसाने में हुआ करती हैं। इसके अलावा कहानी को दिलचस्प बनाने में तखय्युल और जज्बे का भी अमल दखल होता है। यूं तो ये अनासिर नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन नावल का कैनवास अफसाने के मुकाबले में बड़ा और वसी होता है, यानी नावल जिंदगी की तमाम तर वसतों में पेश करता है। जिंदगी को तमाम तर वसतों में पेश करता है। इसमें फैलाव की वजह से तफसीलात की ज्यादा गुंजाइश होती है। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद। उर्दू के अफसाना निगार कौन कौन से हैं? मशहूर अफसाना निगार है उर्दू का मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, और पुष्कर नाथ वगैरह।
ये उर्दू के मशहूर जो है कि क्या कहते हैं अफसाना निगार हैं। आपकी किताब में पुष्कर नाथ का लिखा हुआ एक अफसाना एक है, जिस अफसाने का नाम है दर्द का मारा। जब लड़की तीसरी बार उसकी दुकान के सामने से गुजरी तो समझू ने हुक्के की नाई यानी कि नली, नाई किसको कहते हैं, नली, मुंह से निकालकर उस चीते के बच्चे की तरफ देखा जो दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी की मुनकश तिपाई पर खड़ा जैसे अपनी मां का इंतजार कर रहा है। एक खिलौना एक था वहां पर दुकान पर, उसी की तरफ ये लड़की देख रही थी। जो खिलौना जो था वो इस तरीके से लकड़ी पर इस तरीके से बनाया गया था जैसे कि वो एक असली जो है कि शेर का बच्चा था। समझू के होंठों पर एक मनमोहनी सी मुस्कुराहट फैली थी। एक अजीब सी एक नाजुक सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल चुकी थी। ये मुस्कुराहट एक उदास सी कैफियत में तब्दील हो गई। उदासी का यह महीन सा सफेद दुपट्टा उसके वजूद पर लहराता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद को ढकने लगा, जैसे जनवरी की यकबस्ता रातों में बर्फ के गाले धीरे धीरे दरख्तों को ढक चुके हैं। ये जो है कि समझू कुछ परेशानी की हालत में इस खिलौने की तरफ देख रहा है। बंड पर समझू की दुकान उसके जमाने से थी जब मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत में अंग्रेज रेजिडेंट रहता था। रेजिडेंट ये एक अंग्रेजों का ऑफिसर हुआ करता था यहाँ पर, जो उनको जिस तरह आज गवर्नर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिसर हर रियासत में, इसी तरह तब एक ऑफिसर होता था अंग्रेजों के दौरान में, उसको क्या कहते थे, रेजिडेंट। उस ऑफिसर को क्या कहते थे, रेजिडेंट। इसी रेजिडेंट के नाम पर आज भी श्रीनगर में एक रोड का नाम रेजिडेंशियल रोड है। हाँ, तो एक रेजिडेंट हुआ करता था इस अंग्रेजों का एक जो है कि ऑफिसर एक था। और जब शाम को अंग्रेज मर्द और औरतें बंड की सैर किया करते थे और श्रीनगर क्लब में रात गए तक फोक्सट्रॉट और वाल्टेर की धुनें सुनाई देती थी, उस जमाने में भी समद अपने समद एंड सन्स फ्रेयर्स एंड टैक्सी डरविस्ट की दुकान मशहूर थी। समझू की दुकान तब भी अंग्रेजों के दौरान में उस बंड पर जो दुकान थी जिसमें खिलौने तराश कर बनाए गए थे, खिलौनों की जो दुकान थी वो दुकान तब भी मशहूर थी जब अंग्रेजों की यहाँ पर हुकूमत थी। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इंशाअल्लाह कल हम देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।